हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये तुम्हें दिख रहा है 2 cos A cos B के फॉर्म में आ रही है। 2 cos A cos B की हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री। ये थी cos A plus B प्लस cos A माइनस B। ये लगा देते हैं अपन यहाँ। ये पहला वाला एंगल A और दूसरा वाला एंगल है B। तो क्वेश्चन को हमने LHS से स्टार्ट किया। यहाँ 2 cos A cos B की जगह आइडेंटिटी है, तो cos A plus B, A plus B, ये A ये B, pi by 13 प्लस 9 pi by 13, ये हो गया cos A plus B प्लस cos A minus B, ये माइनस A, तो pi by 13 माइनस 9 pi by 13, ये हमने यहाँ लगा। बाकी ये दोनों जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दिए। cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13, ये ऐसे ही रहा। अब देखें कितना हो गया, cos pi प्लस 9 pi मतलब 1 pi by 13 प्लस 9 pi, 1 प्लस 9 10, ये हो गया 10 pi by 13 प्लस cos 1 माइनस 9 तो माइनस 8 pi by 13, ये दोनों ऐसे रहेंगे, प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13, ये ऐसे ही रहा। अब बच्चों अपन ने पढ़ा था कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, मतलब cos में माइनस आए तो वो खत्म हो जाता है। तो मैं ये वाला जो माइनस है उसको हटा सकता हूँ, इसको हटा दिया, ये हो गया प्लस 8 pi by 13। अब ये cos को ऐसे ही लिखा। मैं इस 10 को जो नीचे वाला 13 है उसके फॉर्म में लिखता हूँ। 10 को मैं लिख सकता हूँ 13 माइनस 3, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 13 pi माइनस 3 pi, ऊपर वाले 10 pi को, ठीक है, नीचे वाले 13 के फॉर्म में लिख लिया। अपॉन में 13 था, उसको दोनों के नीचे ऐसे अलग अलग करके लिख लिया, ऐसा आ गया, प्लस cos। अब ये जो 8 है उसको फिर 13 के फॉर्म में, तो 13 माइनस 5 होता है 8, तो 8 पाई को लिखा 13 पाई माइनस 5 पाई, अपॉन वाला 13 अलग अलग, प्लस cos। ये जो 3 है उसको फिर, इसको हम कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते। ये जो लास्ट वाला cos 5 पाई बाय 13 है उसको भी ऐसे ही रहने दिया। मैंने 2 को चेंज करा है और 2 को नहीं करा, कि ऐसा क्यों किया वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। 13 से 13 कट गया, ये 13 से ये 13। अब पाई का मतलब क्या होता है 180, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, cos 180 माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है। अपन ने पढ़ी हुई है आइडेंटिटी, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा माइनस cos 3 पाई बाय 13, ये हो जाएगा माइनस cos 5 पाई बाय 13, ये दोनों ऐसे रहेंगे, प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, ऐसा है। ये माइनस cos 3 पाई बाय 13 से प्लस cos 3 पाई बाय 13 कैंसिल,
ये माइनस कॉस 5 पाई बाय 13 से प्लस कॉस 5 पाई बाय 13 कैंसिल, सब कट गए, जीरो, तो आंसर आ गया जीरो। हो गया प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इक्वल टू जीरो। दो आइडेंटिटीज इसमें यूज हो सकती हैं। तो मैं दिख रहा है यहाँ दो साइन है, तो यहाँ साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। इसमें कॉस c माइनस कॉस d की आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है -2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। इसमें लगाई फर्स्ट वाले में 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, ये साइन x ऐसे प्लस इसमें लगाई ये वाली आइडेंटिटी -2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ये कॉस x ऐसे। अब ये हो गया 4x बाई टू 2x 2x बाई टू x, ये साइन x एज इट इज है। ये हो गया 4x बाई टू 2x, ये रहा 2x बाई टू x, ये रहा, ये वाला cos x ऐसे ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल, आ गया जीरो, प्रूफ्ड। यही अपन को लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में cos c प्लस cos d, वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, दोनों cos आते हैं इसमें, इसका स्क्वायर था, ये कर दिया। यहां sin c माइनस sin d, उसमें पहले cos बाद में sin आता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, ये cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब देखो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर ऑफ दिस प्लस sin स्क्वायर ऑफ दिस, ये बचा। अब जानते हैं बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया, 1 इंटू दिस, यही रहा, ये आ गई अपनी RHS, ये प्रूफ करना था। हो गया बच्चों। जो फोर्थ क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे थर्ड है, तो वो तुम अपने आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तुम्हें दिख रहा है मैं दो में sin c प्लस sin d लगा सकता हूं, लेकिन कॉम्बिनेशन अपन को सिलेक्ट करना है। हम ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे दो एंगल्स का जिसमें दोनों का सम सेम आ रहा हो, जैसे x प्लस sin x 8x होगा, 3x प्लस 5x 8x होगा। तो फर्स्ट और लास्ट में लगाना है sin c प्लस sin d, और ये बीच के दो में लगाना है। फर्स्ट और लास्ट में लगा रहा हूं, 2 sin फॉर्मूले में आता है c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, तो c प्लस डी, तो x प्लस 7x 8x बाई टू 4x, कॉस c माइनस डी बाई टू, तो x माइनस 7x माइनस 6 अपॉन 2, तो माइनस 3x, ये हमने फर्स्ट और लास्ट में लगा दिया। बीच के दो में 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 8 बाई टू, तो 4x, कॉस c माइनस डी, तो माइनस 2x बाई टू, तो माइनस x, ऐसा आ गया। कॉस में माइनस हट जाता है, ये वाला माइनस भी जाएगा, वो वाला माइनस भी जाएगा। 2 साइन 4x दोनों में आ रहा था, इसको कॉमन निकाल लिया, माइनस हट गया, तो ये हो गया cos 3x, इसका माइनस हट गया प्लस cos x, ऐसा आ गया। इसका कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस d बाई टू, तो 3x प्लस x, 4x बाई टू, तो 2x, cos c माइनस d बाई टू,
तो 3x माइनस एक्स, 2x बाई 2 तो x, ये 2 इंटू 2 हो गया 4, तो 4 ये cos x, cos 2x और sin 4x। आगे RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां दिख रहा है हम sin c प्लस sin d लगा सकते हैं, फिर यहां sin c प्लस sin d, नीचे cos है, इसमें cos c प्लस cos d और इसमें cos c प्लस cos d लगाते हैं। LHS से स्टार्ट किया, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6x cos c माइनस d बाई 2 तो 7 माइनस 5 2 अपॉन 2 तो cos x प्लस यहां पर 2 sin c प्लस d बाई 2 तो 9 प्लस 3 12 बाई 2 तो 6x cos c माइनस d 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 3x अपॉन नीचे cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6x cos c माइनस d 7 माइनस 5 2x अपॉन 2 तो x प्लस cos c प्लस cos d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 तो 6x cos c माइनस d बाई 2 तो 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 3x। सब में लगा दिए अपन ने आइडेंटिटी, कॉमन निकालते हैं। ऊपर से आ रहा है 2 sin 6x अंदर बचेगा cos x प्लस cos 3x अपॉन नीचे से 2 cos 6x कॉमन, अंदर बचा cos x प्लस cos 3x अब देखो ये पूरा पूरा ब्रैकेट सेम था, कट गया, 2 से ये 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस होता है 10, आ गया tan 6x इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। तो ये हो गया बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तुम अपने आप ट्राई करके देखो, वैसे ही है जैसा अपन ने अभी पढ़ा है। उसके आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो अब सिलेबस में नहीं है, वो अब हटा दिए गए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, तो वो तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इस तरह से ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया ट्रिग्नोमेट्री।